अभी तो 30 रन से हारे हैं। मैं तो चाह रहा था 36 से हारते, एक रिपीट होती दोबारा हिस्ट्री, 36 वाले डिजिट आपको याद आ जाता कि आप पाकिस्तान ने जो धूल चटाई है जबरदस्त किस्म की बात की। और फाइक बट ने एंड पे आके जिस तरह से छक्का लगा के साइलेंट किया है आपके क्राउड को, क्या बात है। फाइक बट भी हमारा एक राइजिंग स्टार है। अभी ये जो राइजिंग स्टार, ये जो फ्यूचर हमारा आ रहा है, ये फ्यूचर जो आ रहा है हमारा, इंशाल्लाह इस फ्यूचर ने इंडिया को तबाह बर्बाद करना है। 80s के अंदर जिस तरह से हम इंडिया का मैच मजाक में लेते थे, अभी हमने अपना जो फ्यूचर हमारा आ रहा है इंशाल्लाह आपको इसी तरह मजाक में लेंगे हम। इंडिया को साउथ अफ्रीका ने भी हरा दिया था। जिस तरह से बुमराह ने ऐसे गरूरिया तौर पर कहा कि जी बोने ये तू क्या करेगा। टिम्बा बुमा भाई आपका वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का कैप्टन रहा है साउथ अफ्रीका का, आप उसको इस तरह से कह रहे हैं कि जी आप बोने ये हैं। उसने साबित किया बोने का आउट नहीं कर सके दूसरी इनिंग के अंदर, 50+ रन किए, 124 रन का टारगेट नहीं आप लोगों से हुआ। ये कार्टून नेटवर्क और बहुत सारे आपका सोशल मीडिया एक्टिविस्ट जो है वो सारे रोने लग गए कि ये हो गया हमारे साथ, 124 नहीं कर पाए। फिर अपनी टीम पे तनकीद की इन लोगों ने कि भाई ये देखें ये कौन से ऐसे आप कह रहे हैं कि 8वें नंबर पे हमारी बैटिंग चल रही है। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू रज़ी क्रिकेट यूट्यूब चैनल। और इंडिया को पाकिस्तान ने याद दिला दिया है संडे, तो पड़ोसियों कैसा रहा संडे। इरफान पठान किधर है, बार बार जो ट्वीट करता रहा है कैसा रहा संडे। तो पड़ोसियों अब आप बताएं कैसा रहा संडे। पाकिस्तान ने इंडिया को इमर्जिंग राइजिंग स्टार एशिया कप 2025 में 8 विकेटों से शिकस्त दे दी है। और जिस तरह से माज सदाकत ने बैटिंग की और बॉलिंग की, लग रहा है कि हमारा पाकिस्तान का फ्यूचर इंशाल्लाह ब्राइट है। जिस तरह से हम 80s और 90s में इंडिया को हराते थे और मजाक में लेते होते थे इंडिया के खिलाफ जब भी मैच होता था, तो हमारे जो राइजिंग स्टार्स हैं फ्यूचर में हम इंशाल्लाह वही तारीख दोहराने वाले हैं इंशाल्लाह ताला। और इंडिया याद रखना, जिस तरह से हमारे शाहीनों ने राइजिंग स्टार के अंदर सिर्फ 13.2 ओवरों में 137 रन का टारगेट चेज कर लिया। बड़ा आपने लगाया हुआ था सूर्यवंशी, और भाई क्या किया है सूर्यवंशी ने, अच्छा खेला। लेकिन पाकिस्तान के खिलाफ इस तरह नहीं है कि आप 30 में सेंचुरी कर दें, 30 में 110 कर दें। ये कोई लोकल बॉलर नहीं है, क्लब लेवल के बॉलर्स नहीं खेल रहे आपके सामने, आपको जान लड़ाना पड़ेगी इनको मारने के लिए। और जिस तरह से आप लोग रोने लग गए थे जब माज सदाकत का अंपायर ने नॉट आउट दिया, आपको नए रूल्स का ही नहीं पता। मैं समझा देता हूं नया रूल। भाई नया रूल ये था कि अगर आप बाउंड्री के अंदर कोई भी फील्डर है वो कैच करता है और कैच पकड़ा उसने, उसको लगा के छक्का हो जाएगा, तो उसने बॉल फेंक के बाउंड्री के अंदर आ जाता है। अगर वो बाउंड्री के अंदर है और बॉल दूसरे फील्डर ने पकड़ लिया है, तो आपको याद होगा कि अभी आईसीसी ने नए रूल्स जो है ना अनाउंस किए थे, उसके अंदर ये था कि अगर ऐसा हुआ तो ये नॉट आउट कंसीडर किया जाएगा। और ये नॉट आउट था, आपके प्लेयर्स को यही नहीं पता था, ऐसे शोर कर रहे थे, एक्सपेक्टेशन ये नहीं थी कि आपके खिलाड़ी शोर करेंगे कि जी ये नॉट आउट क्यों है। और फिर बहुत सारी जगहों पे मैं ये भी सुन रहा हूँ कि ये छक्का है। और भाई जब बाउंड्री को बॉल टच नहीं की, आपके फील्डर को के हाथ में है बॉल, और आपका जो दूसरा फील्डर है जिसने पहले नंबर पे कैच पकड़ा था और हाथ लगा के बाउंड्री के अंदर आ गया था लेकिन बॉल को बाहर फेंक दी थी, इट मीन्स के बॉल भी बाउंड्री के अंदर नहीं आई, तो फिर छक्का भी नहीं होगा। तो इसलिए ना तो अंपायर ने उड़ दिया था ना ही छक्का दिया था, डॉट बॉल कंसीडर की गई थी। ये एक नया रूल था आईसीसी का, जो कि आपको बता दूं प्लेयर्स जो आपके खेल रहे थे इस तरह शोर कर रहे थे जैसे पता नहीं किसी लोकल लेवल पे गली मोहल्ले की टीम के साथ खेल रहे हैं, और ऐसे शोर कर रहे थे आपके प्लेयर्स। पाकिस्तान ने जो धूल चटाई है जबरदस्त किस्म की बात की। और फाइक बट ने एंड पे आके जिस तरह से छक्का लगा के साइलेंट किया है आपके क्राउड को, क्या बात है। फाइक बट भी हमारा एक राइजिंग स्टार है। अभी ये जो राइजिंग स्टार, ये जो फ्यूचर हमारा आ रहा है, ये फ्यूचर जो आ रहा है हमारा, इंशाल्लाह इस फ्यूचर ने इंडिया को तबाह बर्बाद करना है। 80s के अंदर जिस तरह से हम इंडिया का मैच मजाक में लेते थे, अभी हमने अपना जो फ्यूचर हमारा आ रहा है इंशाल्लाह आपको इसी तरह मजाक में लेंगे हम। लेकिन हम फिर भी आर्जी में रहते हैं। मोहसिन नकवी साहब ने भी कल ट्वीट किया जी हमारा जो राइजिंग स्टार है, हमारा फ्यूचर है ब्राइट है, जिस तरह से हमने इंडिया को मात दी है। तो जबरदस्त किस्म की पाकिस्तान ने बॉलिंग और बैटिंग की है। और दूसरी तरफ इंडिया को साउथ अफ्रीका ने भी हरा दिया था। जिस तरह से बुमराह ने ऐसे गरूरिया तौर पर कहा कि जी बोने ये तू क्या करेगा। टिम्बा बुमा भाई आपका वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का कैप्टन रहा है साउथ अफ्रीका का,
आप उसको इस तरह से कह रहे हैं कि जी आप बोने ये हैं, उसने साबित किया बोने को आउट नहीं कर सके दूसरी इनिंग के अंदर, 50+ रन किए, 124 रन का टारगेट नहीं आप लोगों से हुआ। ये कार्टून नेटवर्क और बहुत सारे आपका सोशल मीडिया एक्टिविस्ट जो है वो सारे रोने लग गए कि ये हो क्या गया हमारे साथ, 124 नहीं कर पाए। फिर अपनी टीम पे तनकीद की इन लोगों ने कि भाई ये देखें ये कौन से ऐसे आप कह रहे हैं कि 8वें नंबर पे हमारी बैटिंग चल रही है, कौन सी बैटिंग चल रही है आप लोगों की। इस तरह से आके आपके जो सोशल मीडिया एक्टिविस्ट हैं अपनी ही टीम को बुरा भला कहने लग गए। और ये सिर्फ काम है टिम्बा बुमा का, जिसने 124 रन चेज नहीं होने दिए, डिफेंड करके दिखाए इंडिया के अंदर, इंडिया के घर में आके। इंडिया नहीं भूल पाएगा इस चीज को। ईडन गार्डन कोलकाता के अंदर सिर्फ 94 रन पे इंडिया को ढेर कर दिया। अभी तो 30 रन से हारे हैं, मैं तो चाह रहा था 36 से हारते, एक रिपीट होती दोबारा हिस्ट्री, 36 वाले डिजिट आपको याद आ जाता कि आप 36 पे उड़ रहे थे, दोबारा से याद आता आप लोगों को। ये है पाकिस्तान, ये है साउथ अफ्रीका आपके लिए, वही साउथ अफ्रीका जिसको पाकिस्तान ने हमारे अपने घर में हराया, आपको आपके घर में हराया उसको, ठीक है। यानी कि पाकिस्तान जिनसे जीत रहे हैं आप उनसे हार रहे हैं, इससे आप अंदाजा लगा लें। और टिम्बा बुमा ने एक मैसेज भी फिर एंड पे दिया कि भाई वर्ड्स डज नॉट स्पीक, गेम स्पीक्स। अपनी गेम को हाई करें, अपने वर्ड्स को हायर ना करें। और ये टिम्बा बुमा ने मैसेज दिया और कहा है कि आप वाइजली वर्ड्स को चूज करें, अंधाधुंध बोलने वाली जो बात है ना ये छोड़ दें, अपनी गेम को देखें, अपने आप पे गरूर ना करें। इंडिया का गरूर खाक में मिलाया है साउथ अफ्रीका ने। रही सही कसर पाकिस्तान के इमर्जिंग स्टार्स ने निकाल दी, जब 13.2 ओवर में 40 बॉलें बाकी रही। 40 बॉलों में 100 स्कोर बन जाता है। चले 100 नहीं 80 तो हमने बना ही लेना था, जिस एवरेज से खेल रहे थे। आप यहां से अंदाजा लगा लें कि हमने कितना बुरा हराया आप लोगों को। होप फॉर द बेस्ट कि राइजिंग स्टार 2025 एशिया कप के अंदर जो फाइनल है वो भी इंडिया को हरा के आए और पाकिस्तान का नाम रोशन करें। जिस तरह से पाकिस्तान हरा रहे हैं इन लोगों को, यार क्या पाकिस्तान खेल रहा है, जबरदस्त किस्म की जो है पाकिस्तान बैटिंग बॉलिंग फील्डिंग हर चीज जबरदस्त किस्म की हो रही है। बेस्ट ऑफ लक पाकिस्तान, बेस्ट ऑफ लक मोहसिन नकवी। बड़ी जबरदस्त क्रिकेट खेली जा रही है पाकिस्तान की तरफ से, और इंडिया को जो मात हुई है ये इंडिया सदियों याद रखेगा, साउथ अफ्रीका की तरफ से भी और पाकिस्तान की तरफ से भी, क्योंकि पाकिस्तान 2 दफा जीता है इस संडे और इंडिया 2 दफा हारा है इस संडे, साउथ अफ्रीका से और इमर्जिंग स्टार के अंदर पाकिस्तान से। जबकि पाकिस्तान एक इंडिया से जीता है और दूसरा श्रीलंका से जीता है। ये संडे पाकिस्तान के लिए बड़ा जबरदस्त किस्म का रहा और इंडिया के हाँ सफ़े मातब बिछी हुई है। ये जबरदस्त किस्म की जो बारी पाकिस्तान ने खेली है, जबरदस्त किस्म का संडे रहा है। एंड पे फिर मैं पूछूंगा, जो बोने भी बाजी ले गए आपसे और राइजिंग स्टार भी बाजी ले गए आपसे, आप बताएं अब कैसा रहा संडे प्रोसियो। अल्लाह हाफिज।